हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं अंशुमान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वज्र गुणन। इसको समझने का प्रयास करेंगे। वज्र गुणन के लिए सबसे पहले दो रैखिक समीकरण युग्म लेने हैं। मान लेते हैं वो समीकरण युग्म आपके a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के रूप के हैं। अब यदि हमें वज्र गुणन इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का कराना हो तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। जो फार्मूला होता है x बटे b1c2 x बटे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बटे c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक, अब इसको याद करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप जिस तरीके से इसको याद कर पाएँ। कुछ लोग इसको 12 21 इस तरीके से याद कर लेते हैं। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं कि इधर से b1 से शुरू हुआ c1 पे समाप्त हुआ तो अगले में c1 से शुरू करना है, फिर a1 पे समाप्त होगा और फिर a1 पे समाप्त हुआ यहाँ पर a1 से समाप्त हुआ था तो अगला स्टार्ट a1 से होगा और लास्ट में b1 पे समाप्त होगा। एक चीज़ आपको और ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे तो b1 से शुरू हुआ था और समाप्त भी b1 पे हुआ। इस फार्मूले की मदद से आप बहुत आसानी से रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कर पाएंगे। आप जानते हैं इसके अतिरिक्त दो विधियां और प्रचलित हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हालांकि ये दोनों बहुत आसान मानी जाती हैं। प्रतिस्थापन विधि में जैसा कि आपको पता है दो चर हैं तो दो चर में से किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रखना होता है, तो ये प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। और विलोपन विधि के लिए आपको उन चरों में से दोनों चरों में से किसी एक का गुणांक बराबर करके जोड़ना या घटाना होता है, तो उससे एक चर का विलोपन हो जाता है, यानी एक चर अपने आप समाप्त हो जाता है और एक ही चर बचता है, हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप लोग इस पर फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं इन दोनों का भी तो आप कमेंट में मेंशन करिए, हम इन दोनों का अलग अलग फुल डिटेल वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।